और वो कहते कि पता नहीं क्या, आप सामने बैठते ही साथ हाथ हमारा चलने ही लग जाता, एकदम से समझ में नहीं आता, जो राग कभी बजाए नहीं वो भी हम बजाते हैं। इस तरह से बहुत से लोगों को इसका एक अजीब तरह का फायदा हुआ, जो बहुत साल गुरुओं के पास मेहनत करने से भी नहीं हुआ। उनकी जो शक्ति थी वो जागृत हो गई, सृजन शक्ति, उस सृजन शक्ति के भरोसे न जाने वो कहां से कहां पहुंच गया। तो आपके अंदर की सृजन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। अब कल चक्रों पे जब हम बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि हर एक चक्रों में कौन सी शक्तियां हैं और जो आपको प्राप्त होती। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर डॉक्टरों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें आप लोग भी काफी आए थे और कुछ लोग नहीं भी आए थे, नए लोग नहीं आए थे। एक बात सच है कि कुंडलिनी से, जागरण से आपकी तंदुरुस्ती जो है बिल्कुल ठीक हो जाती है, अधिकतर लोगों की ठीक हो जाती है। अब बिल्कुल ही मरने को हुए तो भगवान कहता कि इस बार मरने दो, फिर जिनको फिर जन्म ले लेंगे, कोई बात नहीं। और कुछ कुछ लोग इतने बेकार होते हैं कि भगवान के पास कॉमन सेंस है, वो सोचते हैं कि ऐसे बेकार लोगों को क्या फायदा है ठीक करने से, क्योंकि ये तो वो है दीप जो कभी जलेंगे नहीं, तो इनको ऐसे दीप ठीक करने से फायदा क्या। लेकिन अधिकतर लोग हर तरह की बीमारी से ठीक हो जाते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है, हर तरह की बीमारी, यानी कैंसर बहुत लोगों का ठीक हुआ है, और ऐसी हालत में ठीक हुआ है कि डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि 8 दिन में मर जाएंगे। कभी कभी डॉक्टर यही सब कहते रहते, उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं कि भाई तेरे को सर्टिफिकेट दे देते 8 दिन में तू मर जाएगा, तुझे जो कुछ करना है वो कर ले। अब वो जिंदा बैठे हैं 8-8, 9-9 साल बाद भी। ये कैसे हुआ? आप कहेंगे कि ये सब कैसे हुआ? ये समझने की बात है कि ये कैसे हुआ। तो चक्रों पर हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा अस्तित्व ही चक्रों पर है। वही हमारे मूलतः शक्तिदायक है। अब अगर आपके एक चक्र खूब काम कर रहे हैं तो इस प्रकार वो काम करते हैं, डॉक्टर साहब ने आपसे समझाया, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम खूब काम करेगी। करते 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 इस्तेमाल करते हुए ये इसमें संकीर्णता आ गई चक्र में। संकीर्णता आते ही साथ धीरे 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 क्या हो जाएगा, या तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी और या तो टूट जाएंगे। टूटते साथ आपका संबंध जो आपके संपूर्णता से है, माने आपके मस्तिष्क से है, वो टूट गया। फिर हो गए आप अलग, एक हो गए, एकाकी हो गए, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट। कैंसर आपके अंदर हो गया। अब कुंडलिनी क्या करती है, जैसे कोई धागा हम मोती में पुरोते हैं, उसी तरह से धीरे धीरे वो हर एक चक्र में लेफ्ट राइट दोनों में से गुजरते हुए और सीधे यहां से निकल आते। उससे वो चक्र जो है वो फिर से प्लावित हो जाते हैं, नरिश हो जाते हैं। प्लावित होने के बाद में उनके अंदर शक्ति आ जाती है। एक साथ जुट जाने के साथ में उनका संबंध अब मस्तिष्क से भी हो जाता है और परम चैतन्य से भी हो जाता है। एक बार ये संबंध पूरी तरह से हो जाए, उसके बाद कोई बीमार नहीं पड़ सकता। अगर कोई सहयोगी है और उसको कोई बीमारी नहीं, ऐसे बहुत से हैं, ये नहीं कि सब बीमारी आते हैं सहयोग, ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल स्वस्थ हैं। ये तो बढ़िया लोग होते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पार हो जाते हैं, जैसे ही उनको कुंडलिनी का आशीर्वाद मिल जाता है, ऐसे ही उनकी प्रगति ज्यादा जोरों में होती है और उसके बाद उनको कोई भी बीमारी नहीं होती। हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि पहले हमें जुकाम भी होता था तो डॉक्टर के पास जाते थे, अब किसी को अगर कैंसर हो जाए तो हम उसके पास जाते हैं। सो आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, आप डॉक्टर बन जाते हैं, खुद आप अपनी बीमारी समझते हैं।
क्योंकि जब कुंडलिनी इसको भेजती है तो आपको महसूस हुआ था ना उस दिन भी ठंडी ठंडी हवा। और ये सारे 5, 6 और 7 चक्र हैं, ये भी 5, 6 और 7 चक्र। इन चक्रों पे आप जानते हैं कि आपका कौन सा चक्र खराब है, और फिर आप दूसरों का जानना चाहे तो उसका भी जान सकते हैं उसका कौन सा चक्र खराब। अगर आप समझ ले कि किस तरह से इस चक्र को ठीक करना है, हो गया। आप अपने भी चक्र ठीक करिए और दूसरों को भी ठीक करिए। इससे पहले तो आपको अपने चक्र महसूस ही नहीं होते थे, अब आपको अपने चक्र महसूस होंगे। और इसी को हम कहते हैं कि अपना ज्ञान, स्वयं का ज्ञान। अपना ज्ञान जब पा गया, स्वयं का ज्ञान आ गया, अपने चक्रों के बारे में आपने सब कुछ जान लिया, तब फिर आप अपनी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। दूसरे किसी के चक्रों को आपने अगर जान लिया तो आप दूसरों की भी तंदुरुस्ती अच्छी रख सकते हैं। और आप बात सिर्फ चक्रों की करते हैं, आपकी भाषा चक्रों की होती है। आप ये नहीं कहते कि ये मुसलमान है कि हिंदू है कि ईसाई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि ये अंग्रेज है कि हिंदुस्तानी है कि और कोई, ये नहीं कहते। आप ये नहीं कहते कि इसके बाल सफ़ेद है कि काले है, इसने सूट पहना है कि कुर्ता पैजामा पहना है, ये नहीं कहते आप। ये सब बाह्य के आडंबर है। आप सिर्फ ये कहते हैं कि माँ इसके ये चक्र जो है गड़बड़ में। आप सिर्फ चक्रों की बात करते हैं, कौन सा चक्र खराब है उसकी आप बात करते हैं, उसी तरफ आपका चित्त जाता है, और उस चक्र को कैसे करना वो आप सीख लीजिए, हो गया काम खत्म। अब परमात्मा को पैसा वैसा समझ में नहीं आता। ये बैंक और पैसा सरदर्द जो है मनुष्य ने बनाया, इसका संबंध भगवान से है ये नहीं। कैसे हो सकता है बताइए? अजीब सी ये संस्थाएं हैं, कुछ समझ में नहीं आती मेरे भी। बहरहाल, तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते, ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करते हैं आपके खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी, जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि इससे बढ़ के पाखंडी कोई नहीं। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही नहीं समझ में आता। अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते हैं। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया उसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से आए उसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीज़ों का आप पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं दे सकते। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज़ आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, माने दूसरों के प्रति चेतित होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा है, अब आप देखो ना ताव, एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी, चल भाई इसको ठीक कर। वो 2-4 सहयोगियों को फोन करके सब लग जाएंगे उसके पीछे में। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी और नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे। मुझे फोन पे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे भाई वो सहयोगी है क्या? नहीं नहीं माँ वो है पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्त दीजिए, उसको ठीक करना है। ऐसी अनुकंपा बहती। अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मदार पे गई थी, निजामुद्दीन साहब के, वो भी अवलिया थे बहुत बड़े, और हम मानते हैं उनको बहुत है, हम सबको मानते हैं। गुरु नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, आप समझे या ना समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, असल में सब एक ही है। बहरहाल वहां भी मुझे आश्चर्य क्यों, वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे हो वहां राजकारण क्या कर रहे हो तुम? सहयोग में राजकारण नहीं चलता।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।